हेलो दोस्तों, मैं रोहित पटेल आज आपका फिर से अपने चैनल आरपी स्टडीज में स्वागत करता हूं। मैं बाल विकास के सीरीज को पढ़ा रहा हूं। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। आज मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट के ही आगे का पार्ट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही। ग्रोथ एंड टॉपिक किसका है? वृद्धि एवं विकास का ही है। सब वृद्धि एवं विकास मेन टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से मतलब टू टूम चलता है। जो डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट है विकास है, टू टूम चलता है यानी जन्म से कब्र तक। ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है यानी कि जो बाल विकास है, जो बाल विकास है वो बर्थ से स्टार्ट होता है। बर्थ से स्टार्ट होता है यानी जन्म से स्टार्ट होता है और एडोलोसेंस में जाके खत्म होता है। एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था में जाके खत्म होता है। जो बाल विकास है वो जन्म से स्टार्ट होगा और किशोरावस्था में जाके समाप्त हो जाएगा। जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 स्टेज है डेवलपमेंट का। देखते हैं कौन कौन सा 4 स्टेज है डेवलपमेंट का। फर्स्ट है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड हिंदी में है गर्भावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या प्रसव पूर्ण अवस्था। इसको बोल सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्रसव के पहले की अवस्था, गर्भावस्था। ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर इन्फेंसी। इन्फेंसी इसको बोलते हैं किशोरावस्था। थर्ड नंबर चाइल्डहुड, इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। और फोर्थ है एडोलोसेंस। एडोलोसेंस इसको बोलेंगे किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों। 4 जनरल स्टेज में बटा हुआ है जो हम लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट है। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलोसेंस। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन लोग का टाइम पीरियड क्या क्या है, कि कब से कब तक प्रीनेटल रहेगा, कब से कब तक इन्फेंसी रहेगा, कब से कब तक चाइल्डहुड रहेगा और कब से कब तक एडोलोसेंस रहेगा। ठीक है। प्रीनेटल पीरियड का जो टाइम टेकन है वो आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले, जन्म से पहले की अवस्था है। इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 साल तक है। चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है
वो 3 से 11 साल तक का है, और जो किशोरावस्था का टाइम है वो 11 से 18 साल तक का टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो चाइल्डहुड है यानी बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का भी 2 पार्ट है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। यानी एक अर्ली चाइल्डहुड, एक सेकेंड है लेटर चाइल्डहुड। एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, प्री नेटल पीरियड, प्रसवपूर्ण अवस्था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलोसेंस। प्रसवपूर्ण अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सॉरी दोस्तों, इसको किशोरावस्था नहीं बोलेंगे, इन्फेंसी, इसको शैशवावस्था बोलेंगे, बाई मिस्टेक हो गया था, इसको शैशवावस्था बोलेंगे। 0 से 2 ईयर, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब मैं एक एक चीज का विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। फर्स्ट, प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड या प्रसवपूर्ण अवस्था, पूर्व अवस्था या गर्भावस्था। ठीक है, जो इसका समय है, समय याद रखिएगा, 280 दिन या 9 महीना 10 दिन या 40 सप्ताह। ठीक है, यहाँ तक होता है इसका प्रीनेटल का, प्रसवपूर्ण अवस्था का। प्रसवपूर्ण अवस्था के 3 चरण हैं, प्रसवपूर्ण अवस्था के 3 चरण हैं। प्रसवपूर्ण अवस्था के 3 चरण हैं। कौन कौन सा 3 चरण हम लोग देख लेते हैं। जर्मिनल, जर्मिनल यानी इसको बोलते हैं भ्रूणावस्था, मतलब इसका टाइम रहता है 0 से 2 यानी 0 से 2 सप्ताह इसका टाइम रहता है। इम्ब्रियोनिक सेकेंड है, इतना डीप नहीं पूछता है दोस्तों, लेकिन आप याद रखिएगा। इम्ब्रियोनिक इसका टाइम है 3 से 8 सप्ताह। फेटल इसका टाइम है 9 सप्ताह। ठीक है, प्रसवपूर्ण अवस्था के 3 चरण हैं। जर्मिनल भ्रूणावस्था जिसको बोलते हैं 0 से 2 सप्ताह, इम्ब्रियोनिक 3 से 8 सप्ताह और फेटल 9 सप्ताह। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर में चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, इन्फेंसी, शैशवावस्था। फ्रेंड्स, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर उसका लिंक रहेगा, अब जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा, इन्फेंसी या शैशवावस्था, इसका टाइम है 0 से 2 ईयर्स। शैशवावस्था यानी कि जन्म के बाद की अवस्था, इसको जस्ट अगर ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे कि जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के बाद बच्चा क्या करता है, जन्म के बाद, जन्म तो ले लिया, उसके बाद क्या करेगा, उसका क्रियाकलाप क्या होगा दोस्तों, एक्टिविटी, उसका एक्टिविटी क्या होगा, सेंसेस से सीखेगा, सेंसेस का इस्तेमाल करके सीखेगा, यानी अपनी इंद्रियों से सीखता है,
अपनी इंद्रियों से सीखता है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां ही उसका शिक्षक हैं। दूसरे शब्दों में लिख देंगे कि ज्ञानेंद्रियां ही शिक्षक हैं। ज्ञानेंद्रियां ही शिक्षक हैं। थर्ड नंबर, वेबलिंग करता है। वेबलिंग करता है। 0 से 2 साल में बच्चा वेबलिंग करता है। वेबलिंग कहने का मतलब कि सिंगल वर्ड बोलता है। सिंगल वर्ड मतलब ब ब, म म, च च, ये सब वर्ड वो बोलता है 0 से 2 साल में। नेक्स्ट, टॉय एज है। खिलौना आयु है। खिलौना आयु है। नेक्स्ट, सबसे तेज वृद्धि यही होता है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ। सबसे फास्ट ग्रोथ यहीं पे होता है। सामाजिकरण भी हल्का हल्का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इमिटेशन वो इसमें करता है। 0 से 2 साल में वह देख के करता है, मतलब उसमें डेफर्ट इमिटेशन। बच्चा का ध्यान एक वस्तु पर रहता है। आप देखेंगे 0 से 2 साल के एज टाइम पीरियड में अगर किसी भी बच्चे को आप कोई भी वस्तु दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप पेन उसको पकड़ा दिए, तो आप उसको ले लेंगे पेन को उसके पास से, तो रोने लगेगा पेन के लिए। तो उसी को बोलते हैं कि ध्यान किसी भी एक वस्तु पर रहता है, डेफर्ट इमिटेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग और थर्ड नंबर में देखते हैं चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, जो बाल्यावस्था का टाइम है वो 3 से 12 साल तक है, या 2 से 11 साल तक। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, 3 से 12 दे रहा है या 2 से 11 दे रहा है, या तो और बढ़ा के दे रहा है। जो बाल्यावस्था है उसमें 2 भाग है। फर्स्ट, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, जो इसका टाइम है वो 3 से 6 साल तक का है। 3 से 6 साल तक का है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या एक्टिविटी करेगा। क्या क्या एक्टिविटी करेगा, तो इसमें सबसे पहला एक्टिविटी है भाषा तेजी से सीखेगा। भाषा तेजी से सीखेगा। भाषा तेजी से सीखेगा। दूसरा नंबर, प्ले एज है। प्ले एज है। प्री गैंग एज है। प्री गैंग एज है यानी कि गैंग से पहले की अवस्था है, प्री गैंग एज है। प्री स्कूल एज है, यानी कि स्कूल से पहले की अवस्था है, वो स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है। भाषा विकास का सबसे संवेदनशील अवधि है। भाषा विकास तेजी से सीखेगा, और ये भी लिख सकते हैं कि भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। फिजिकल ग्रोथ तेजी से होता है। सामाजिक विकास तेजी से होता है। सामाजिक विकास तेजी से होता है। नकल करना स्टार्ट कर देता है। नकल करना प्रारंभ कर देता है। आप देखेंगे 3 से 6 साल का बच्चा जो एक्टिविटी, जो कार्य पिता कर रहे हैं, सेम टू सेम उसी को देख के वो करता है। वो देखेगा कि पिता पेन पकड़ के कुछ लिख रहे हैं, या तो पिता कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, पिता गाड़ी धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तो उस चीज़ को करने का प्रयास करेगा दोस्तों 3 से 6 साल का बच्चा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट, लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। इसका जो टाइम है वो 7 से 11 साल तक का है।
7 से 11 साल तक का है लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी करेगा 7 से 11 साल में बच्चा। एक्टिविटी, फर्स्ट स्कूल एज है, स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। गैंग एज है, गैंग बनाना चालू कर देगा, समूह में रहना स्टार्ट कर देगा। ट्रबलसम एज है, ट्रबलसम एज है, ट्रबलसम यानी कि लड़ाई झगड़ा वाला एज है, लड़ाई झगड़ा वाला एज है, लड़ाई झगड़ा इसमें स्टार्ट कर देता है। लॉन्ग लास्टिक रिलेशनशिप बनाता है, लॉन्ग लास्टिक रिलेशन बनाता है, यानी वो सोचता है कि एक बार जिससे दोस्ती हो गया वो जिंदगी भर चलेगा। मिथ्या परिपक्वता की आयु है, मिथ्या परिपक्वता की उम्र है, यानी उसके में झूठा परिपक्वता आता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ या केवल मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा उसमें आ जाता है। तर्क लगाना चालू कर देता है, तर्क लगाना आरंभ कर देता है। रिवर्सिबल को समझ पाता है, यानी वापस उत्क्रमणीयता को समझ पाता है, उत्क्रमणीयता को समझ जाता है। उत्क्रमणीयता कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आप बच्चे के सामने पेन खोल के रख दिए, ऐसे पेन खोल के रख दिए तो इसको फिर से सेटिंग कर लेगा कि हाँ ए ऐसे था, ए ऐसे था, इसका ये पार्ट यहाँ था, इसका ये पार्ट यहाँ था। उससे बोल रहा हूँ कि उत्क्रमणीयता को समझ जाता है। जबकि जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा उत्क्रमणीयता को नहीं समझ पाता है। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, अर्ली चाइल्डहुड में 5th नंबर, उत्क्रमणीयता को नहीं समझ पाता है, यानी रिवर्सिबल थॉट नहीं आया रहता है, उत्क्रमणीयता नहीं समझता है, रिवर्सिबल थॉट उसके में नहीं आया रहता है। इसमें लॉजिक भी नहीं आया रहता है, लॉजिक से पहले की अवस्था है। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लॉजिक से पहले की अवस्था है, लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड है वो लॉजिक आ जाता है इसमें। इसमें बच्चा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन को समझने लगता है। बताता हूँ, कंजर्वेशन यानी संरक्षण को समझने लगता है कि कौन पदार्थ कितना है, कौन पदार्थ कम है, कौन पदार्थ ज़्यादा। अगर हम उसको एक गिलास पानी देंगे और उसी पानी, एक गिलास पानी को एक ठो बोतल में डाल के देंगे तो वो समझ जाएगा कि बोतल वाला भी उतना ही है और गिलास वाला भी उतना ही है, तो उसको समझने लगता है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को समझ जाता है। अगर हम बच्चे को छोटे छोटे खिलौना दिए जिसमें से बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे और कुछ हैं, तो उसको जानवरों को अलग श्रेणी में कर लेगा, चिड़ियों को अलग श्रेणी में कर लेगा, खाना वाले आइटम को अलग श्रेणी में कर लेगा। इस प्रकार वर्गीकरण को समझ जाता है। सीरिएशन यानी बड़े छोटे में उसको जमाना, बड़े छोटे में अरेंज करना। असेंडिंग डिसेंडिंग को समझने लगता है। असेंडिंग डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है, यानी आरोही अवरोही, उसको बच्चा समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th नंबर, एडोलोसेंस। एडोलोसेंस यानी किशोरावस्था। 12 से 18 साल या 12 से 19 साल की अवस्था है। 12 से 19 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखेंगे कि WHO के अनुसार, WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु है वो 10 से 19 साल कहा गया है। WHO के अनुसार 10 से 19 साल। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार जो किशोरावस्था की आयु है वो 10 से 19 साल बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें किशोरावस्था में गुण देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एक्टिविटी करेगा बच्चा। तो किशोरावस्था तो बनने बिगड़ने की आयु होती है दोस्तों, तो जान जाते आप इसमें समझ सकते हैं कि टीन एज है। टीन एज यानी भयंकर अवस्था है, भयंकर अवस्था है। आइडेंटिटी फॉर्म करता है, आइडेंटिटी फॉर्म करता है। आइडेंटिटी कहने का मतलब कि बच्चे में मैं की भावना आ जाती है। मैं की भावना कहने का मतलब कि वो समझता है कि इसमें जो हूँ सो मैं ही हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं की भावना आ जाती है दोस्तों, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि बदलने की अवस्था है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। हार्मोनल चेंजेस होता रहता है और कई प्रकार की शारीरिक चेंजेस भी होता रहता है। संगी साथी के साथ कॉन्फर्मिटी शो करता है, यानी पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप कहने का मतलब कि संगी साथी। संगी साथी के साथ कॉन्फर्मिटी शो करता है। कॉन्फर्मिटी दिखाता है, संगी साथी के साथ कॉन्फर्मिटी दिखाता है कि हाँ, जो मेरा एक बार रिलेशन बन गया, जिससे जो एक बार दोस्त बन गया वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। बनने बिगड़ने का समय यही रहता है दोस्तों, बनने बिगड़ने का समय, बनने बिगड़ने का समय है एडोलेसेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। एडोलेसेंस के बारे में एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या तर्क दिए हैं देखिए, उसको भी नोट में ही लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट में लिख लीजिएगा। स्टैनली हॉल जिसका नाम है, स्टैनली हॉल, इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था है, जो किशोरावस्था है वह स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कहा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज है।